मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले अपन जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने एनसीईआरटी बुक के पेजेस ओपन कर लिए हैं। आप भी बुक ले लीजिए, ठीक है। और बुक ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, एक डायग्राम देख रहे हो, आपको एक डायग्राम दिख रहा है ना, ठीक है। इस डायग्राम का मेन क्या मकसद है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है, इसके पहले हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हमने पढ़ा था इसके पहले जो हमने, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि करंट ब्रिंग्स हीट। करंट क्या लाता है अपने साथ, हीट लाता है। करंट क्या लाता है अपने साथ, हीट। जहां जहां करंट होगा वहां वहां हीट अपने आप आएगी, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यही जूल ने खोजा था कि करंट अपने साथ क्या लाता है, हीट लाता है। आज अपन करंट का देखते हैं कि करंट अपने साथ और क्या लाता है। तो वही चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। करंट अपने साथ मैग्नेटिक इफेक्ट लाता है। कैसे लाता है, इस एक्टिविटी के द्वारा अपन देख रहे हैं। तो एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो आपको दिख रहा है एक्स और वाई 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके में हमने क्या रखा है, एक थिक कॉपर वायर रखा है, और वायर ऐसा है, ठीक है, और पेपर ऐसा है। मतलब जो वायर है पेपर को के आर पार हो रहा है, ठीक है। अब हम एक कंपास रखते हैं। क्या रखते हैं, कंपास रखते हैं। जब हम कंपास रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ चित्र बता रहा हूँ आपको कि किस टाइप का हो रहा है, ठीक है। और मान लीजिए एक वायर रखा है और वायर अंदर जा रहा है, वायर अंदर जा रहा है तो करंट भी अंदर जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस अगर 3D डायग्राम अगर हम बात करें तो 3D डायग्राम भी अपन बना सकते हैं, ठीक है। इसी को अपन समझते हैं। तो हो क्या रहा है, एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ठीक है, करंट आई जा रहा है। और ये एक प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन में हमने एक रख दिया, कंपास रख दिया। कंपास आप सब लोग जानते हो कंपास क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास आपने यूज भी किया होगा, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। नहीं देखा है तो स्कूलों में होता है मैग्नेटिक कंपास, होता है जो डिफ्लेक्ट करता है ना, मूव करता है। निडल होती है मैग्नेटिक निडल। आजकल सूट केस वगैरह में भी जो होते हैं ऊपर मैग्नेटिक कंपास ही रहता है। यार मोबाइल में भी होता है ना, मोबाइल में भी मैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है, जो मूव करता है, ठीक है। तो हमने देखा जब हमने इसको रखा, मैग्नेटिक कंपास को रखा, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट। मैग्नेटिक कंपास क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। अब मैग्नेटिक कंपास को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, एक सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास ये कंपास है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कंपास है और आपने मैग्नेट लाया आसपास, तो जो निडल डांस करेगी, जो निडल है ना वो ऐसे ऐसे डांस करेगी। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन यहाँ तो हमने कोई मैग्नेट ही नहीं है, यहाँ कोई मैग्नेट है क्या, नहीं है, मैग्नेट ही नहीं है। अब फिर भी ये मिडल डिफ्लेक्ट कर गई। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि जो करंट है वो क्या बिहेव कर रहा है, करेक्ट, एज अ मैग्नेट। सो क्या हमें समझ में आया, करंट करंट बिहेव करंट बिहेव एज अ मैग्नेट। करंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। करंट बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, अपन ये कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्या हमारा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट किसके बारे में था। अब
जैसे कि हमने आपको बताया था कि करंट ब्रिंग्स हीट, ये किसने खोजा था? जूल्स ने खोजा था। जूल, इसको बोलते हैं जूल ऑफ हीटिंग। तो ये करंट बिहेव ऐसा मैग्नेट किसने खोजा था? ये इन्होंने खोजा था। अगर हम इसको हाईलाइट करते हैं तो हैन क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने, इनने खोजा था, हैन क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने खोजा था। क्या खोजा था बताइए? हाँ, खोजा था। जो ये किसकी फाइंडिंग थी? ये फाइंडिंग थी ऑस्टर्ड। अगर हम बोलें तो OERSTED, STED, ऑस्टर्ड ने ये खोजा था कि करंट बिहेव ऐसा मैग्नेट। आई होप ये क्लियर है आपको, फर्स्ट पेज क्लियर है, ठीक है ना? अब एक और चीज इसमें दी गई है, मैं अगले पेज में देता हूं। इसमें आप पढ़िए, व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। अब करंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है क्या? उल्टा पॉसिबल है क्या? मैग्नेट करंट की तरह बिहेव करेगा क्या? है, सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? कभी आपने ऐसे सोचा है, कभी किया है? तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कि जो आपके घरों में करंट आ रहा है, क्या वो बैटरी से आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपके घरों में करंट कैसे आ रहा है कि एक टरबाइन है, ठीक है, टरबाइन में कॉइलिंग है, टरबाइन में हमारी कॉइलिंग है। तो मान लेते हैं ये कॉइलिंग है, टरबाइन में हमारी कॉइलिंग है, ठीक है। और अगल बगल क्या रखे हैं? मैग्नेट्स रखे हैं। अगल बगल रखे हैं मैग्नेट्स, ठीक है। और ये जो कॉइल है वो कॉइल आपका मूव कर रहा है, ये कॉइल आपका क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें करंट आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? इस कॉइल में अपने आप क्या आ जाएगा? करंट आएगा, ठीक है। देखो, बैटरी नहीं लगाई है, ठीक है, मैग्नेट्स हैं। मैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है? करंट आ रहा है। तो रिवर्स भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मूविंग मैग्नेट बोलते हैं, या तो मैग्नेट मूव करें या तो कॉइल मूव करें, ठीक है। सो मूविंग मैग्नेट, मूविंग मैग्नेट ऑल्सो प्रोड्यूस करंट। तो रिवर्स भी पॉसिबल है। तो एक इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसकी जो डिटेलिंग है, ठीक है, इस पूरे सेटअप को बोलते हैं डायनामो। क्या बोलते हैं? डायनामो, ठीक है, डायनामो बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने सिलेबस में थोड़ा हट गया है, इसकी डिटेलिंग हट गई है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है। तो हमने अभी तक क्या समझा कि रिवर्स भी पॉसिबल है। जैसे कि करंट मैग्नेट तरह बिहेव करता है, तो मूविंग मैग्नेट भी कैसे बिहेव कर सकते हैं? करंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। जब अपन इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे तो देखिए, अब एक आया है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्या आया है? मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। लेकिन पहले कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉट नियर अ मैग्नेट, ठीक है। तो जब हम एक मैग्नेट के पास, ठीक है, एक कंपास नीडल रखेंगे, ठीक है। पहले कंपास नीडल की पोजीशन ये थी, ठीक है। फिर कंपास नीडल जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो गया? कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, टर्न कर गया ना। तो वो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक नीडल क्यों टर्न कर गई, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है? हमने देखा था कि करंट से भी क्या हो गया? टर्न हो जाता है, ठीक है। तो वाई डज, तो होता क्या है कि इसके हाथ तो नहीं निकले, कि इसके मान लो आपके हाथ निकले हों, इसके मैग्नेट के आपके हाथ निकले हों और हाथ से ऐसे घूम गया हूँ, है ना। जैसे आप, मुझे पेन घुमाना है तो मैंने हाथ मेरे निकले और मैंने हाथ से घुमा दिया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो भाई कैसे घूम गया है? ये भी तो लगता है ना, कैसे घूम गया है ना। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक वही हमारा टॉपिक है। इसका जो लॉजिक है वो ये है कि मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट क्रिएट फील्ड। मैग्नेट एक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेट एक क्या करता है? फील्ड क्रिएट करता है, नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
उस फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट क्रिएट अ फील्ड नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। दिस फील्ड exert torque, this field exert torque on needle। ये फील्ड क्या करती है? टॉर्क एग्जर्ट करती है। किसमें एग्जर्ट करती है? निडल में करती है। देखो जैसे सिंपल सा है, ये आपके पास, मेरे पास जो स्टाइलस है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब ये नीचे गिर रहा है, मैंने हाथ अपना छोड़ा तो ये नीचे गिरा, तो क्या धरती माता के हाथ निकले क्या कि आ जाओ? ऐसा है क्या? नहीं है। तो अर्थ है, उसकी एक फील्ड है, उसकी क्या है? एक फील्ड है। अब जो फील्ड है, तो वो फील्ड क्या कर रही है? इस पर फोर्स लगा रही है फील्ड, क्योंकि फील्ड के अंदर है, ठीक है। अगर ये बहुत दूर में ले जाऊं, इंटरस्टेलर स्पेस में ले जाऊं, तो बताओ क्या ये अट्रैक्ट होगा? नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। उसी तरह क्या है कि जो मैग्नेट है वो भी एक फील्ड पैदा करता है, उस फील्ड के अंदर क्या आया है? कंपास नीडल आ गया, तो उसने क्या लगा दिया? टॉर्क। मैंने फोर्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि फोर्स तो नीचे लाता है ना चीजों को, ऊपर नीचे दाएं बाएं। कंपास नीडल ऐसा थोड़ी मूव कर रहा है, उसकी नीडल घूम रही है। जब कोई चीज घूमती है तो उसको बोलते हैं टॉर्क, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो आई बात समझ में आपको कि हमारा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है अगर इसको हम हाईलाइट करें, ठीक है, तो अगर हाईलाइट करें तो मैग्नेट हाईलाइट करते हैं इसको, ठीक है। तो जो मैग्नेट है, मैग्नेट क्रिएट, जो मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट क्रिएट करता है। अब दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा रब करके अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट क्रिएट, मैग्नेट क्या क्रिएट करता है? फील्ड। मैग्नेट क्या क्रिएट करता है? फील्ड नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक फील्ड। और ये फील्ड क्या करती है? टॉर्क एग्जर्ट करती है। या आप 10th क्लास में फोर्स भी चल जाएगा, फोर्स भी बोल सकते हो कि फोर्स एग्जर्ट करती है किसमें? निडल। इसलिए निडल टर्न करती है। क्लियर है आपको ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब फिर से देखो, एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो एक्टिविटी में क्या है? फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, प्लेस अ बार मैग्नेट एट सेंटर ऑफ इट, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, नॉट टैप द बोर्ड जेंटली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कैसा क्या है, जो मैं बताता हूँ आपको, है ना, ठीक है। आप अपनी बुक ओपन कर ही लिए होंगे, और ये जो भी मैं इस साइड लिख रहा हूँ वो अपने आप नोटबुक में लिखते जाओ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखें तो क्या चीज़ हो रहेगी, जब हम एक एक पेपर लेंगे, एक पेपर लेंगे, ठीक है, और आपको मैं दिखा दूं फिर से कैसी एक्टिविटी है। यहाँ पे मैग्नेट रखा गया है और आयरन के जो पाउडर है उनको स्प्रिंकल किया गया है पेज में, ठीक है, थोड़ा टैप किया गया है। तो क्या हमें देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि जो लोग आयरन है वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे सर्कल्स में, इसमें अरेंज हो जाएंगे, सर्कल्स में अरेंज हो जाएंगे। ये मान लो मैग्नेट है और ये आयरन जो हो रहा है वो सर्कल्स में अरेंज हो रहे हैं, देखो ये सर्कल्स में। और यहाँ ज़्यादा अरेंज हो रहे हैं, जहाँ ज़्यादा अरेंज हो रहे हैं मतलब ज़्यादा उनकी डेंसिटी है, उनको बोलते हैं पोल्स। मैग्नेट एक जैसा नहीं होता, पोल में उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ना, ये पोर्शन ज़्यादा थिक नज़र आ रहा है ना, काला काला, ठीक है, ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पे, है ना। तो यही बात है कि अब यहाँ पे ये ऐसे अरेंज क्यों हुए, ठीक है। इनको अगर देखा जाए, जब अपन ने ऐसे ही उनको स्प्रिंकल मान लो पहले किया था, ये ऐसे ही पड़े थे, ये जो है आयरन पाउडर है, ये क्या है? आयरन पाउडर है। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन जब हमने टैपिंग की, क्या किया? टैपिंग, टैपिंग की मतलब जो कार्डबोर्ड है पड़ा उसको ऐसे ऐसे किया, टैप किया, ठीक है, तो अपने आप सर्कल में अरेंज हो गए, है ना। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, सर्कल में। अब टैपिंग क्यों की? क्योंकि फ्रिक्शन होता है, इनर्शिया उनकी रहती है, कुछ मास होता है, तो टैपिंग करने से उसके इनर्शिया को तोड़ देते हैं कि वो जो फोर्स को रिस्पॉन्ड करे। तो हो क्या रहा है कि ये जो छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स हैं, ये जो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये निडल की तरह ही हैं, छोटी छोटी निडल। दे आर स्मॉल निडल, दे आर स्मॉल निडल।
ये स्मॉल निडल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, स्मॉल कंपास निडल की तरह। किसकी तरह? स्मॉल कंपास निडल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। और फिर अपने देखा था कि जब अपन का करंट जाता है तो मैग्नेट निडल क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। या मैग्नेट भी अभी अपने क्वेश्चन देखा कि अगर मैग्नेट होता है तो वो निडल को क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। तो उसी तरह ये जो मैग्नेट है वो छोटे छोटे आयरन पीस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा या टॉर्क लगाएगा और उनको क्या कर देगा? घुमा देगा, उनका ओरिएंटेशन चेंज कर देगा, सबका कर देगा। ऐसा कर देगा कि वो इस तरह अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह अरेंज हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो क्या यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या आया? लॉजिक क्या आया कि ये लॉजिक यहीं पे है कि हमारा, इसको अपन मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, 2 बार लिख गया है। तो लॉजिक यही है, आयरन पार्टिकल बिहेव, आयरन पार्टिकल जो होते हैं, आयरन पार्टिकल दे आर स्मॉल कंपास निडल। आयरन पार्टिकल क्या है? स्मॉल कंपास निडल होता है। मैग्नेट क्रिएट फील्ड एंड दैट फील्ड अप्लाई टॉर्क। वो फील्ड क्या कर रही है? टॉर्क अप्लाई कर रही है, या उसको बोल सकते हो फोर्स अप्लाई कर रही है। एंड एंड टर्न ईच आयरन पार्टिकल, टर्न ईच आयरन पार्टिकल, और फोर्स लगा लगा के हर एक आयरन पार्टिकल को टर्न कर रही है। ठीक है, उसकी उनका अलाइनमेंट ओरिएंटेशन चेंज कर रही है। और किस फॉर्म में ला दिया? सर्कल्स में ला दिया। ठीक है, अब फिर एक नया आया कॉन्सेप्ट आया, इन लाइंस को, ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, ठीक है, दीज सर्कुलर लाइंस, ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, दीज सर्कुलर लाइंस, ये सर्कुलर लाइंस हैं, दीज सर्कुलर लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं। तो फिर से देखिए, दीज सर्कुलर लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इमेजिनरी लाइंस है, कोई एक से लाइन बनाया थोड़ी है मार्कर से, ठीक है, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये हमें क्या जानकारी देती है? ये हमें जानकारी देती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की। कैसे पता चलता है? जैसे हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो इसका जो होता है नॉर्थ से साउथ होता है। ठीक है, इसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? नॉर्थ से साउथ होती है। जो सर्कल्स होते हैं, अगर इसका पॉइंट लिखा जाए तो जो सर्कल्स होते हैं, ठीक है, जो सर्कल्स होते हैं, सर्कल डायरेक्शन, जो सर्कल का डायरेक्शन होता है, सर्कल डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहाँ से होता है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसलिए जाता है, ऐसा जाएगा, सर्कल जाएगा। और मुझे इस पॉइंट पे, अगर मुझे इस पॉइंट पे फील्ड लाइन पता करनी है तो मैं टेंजेंट खींच दूंगा। क्या खींच दूंगा? टेंजेंट। तो ए पॉइंट पे मेरा क्या आ जाएगा? टेंजेंट जो है वो मुझे बताएगा, क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। क्या बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। क्या बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें कि टेंजेंट टू अ पॉइंट इन सर्कल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमने उसमें टेंजेंट मारा तो वो टेंजेंट हमें फील्ड की क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे हैं, हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? आयरन पार्टिकल्स हैं तो, है ना, वो सब क्या हो जाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है ना वहीं पे अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, ऑल द पार्टिकल्स, जब जो मैग्नेटिक कंपास है वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है? अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो
फिर से देख लेते हैं, या एक और अपन बात बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको टैपिंग को हम रिमूव कर दें, ठीक है, और इनको एक और चीज़ बोल देते हैं, ऑल द आयरन पार्टिकल्स, या अगर हम बोलें मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास निडल, मैग्नेटिक कंपास निडल, ठीक है। ओरिएंट, ओरिएंट मतलब उसकी दिशा में, ओरिएंट इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में सबके सब जो भी मैग्नेटिक कंपास नीडल होती है वो अपने आप को ओरिएंट कर देती है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये हो गई आपकी डेफिनेशन, हो गई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन हो गई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की? कि दीज सर्कुलर लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। जो सर्कुलर लाइंस होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। हमने क्या देखा था कि जो आयरन पार्टिकल है वो कंपास नीडल की तरह बिहेव करते हैं, और हम जानते हैं कि मैग्नेट फील्ड क्रिएट करता है, और वो फील्ड क्या लगाती है? फोर्स, टॉर्क लगाती है, टॉर्क लगाती है एंड टर्न ईच आयरन पार्टिकल, और टॉर्क लगा के हर एक को टर्न करती है। फिर से बता देते हैं एक्टिविटी क्या थी, कि हमने आयरन पार्टिकल्स रखे थे, वो कहीं पे भी अपने आप को अरेंज किए थे, और जब हमने मैग्नेट लाया और टैपिंग की तो सबके सब एक सर्कल में आ गए, मतलब सब पे फोर्स लगा। कौन लगाया? करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लगाई। और मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किसने किया? करेक्ट, मैग्नेट ने पैदा किया। मैग्नेटिक फील्ड ने टॉर्क लगाया, सबको अरेंज किया, और सबके सब कैसे अरेंज हो गए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो गए। 3 हमारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है सर्कल डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये सब प्रॉपर्टीज है, हमें याद करनी पड़ेंगी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की सर्कल डायरेक्शन क्या होता है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये सब क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही है, बहुत बार आया है, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 4 स्टार दे रहा हूँ इसको। प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? मैं नंबर दे देता हूँ, एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? सर्कल, सर्कल डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सर्कल का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ साउथ है तो सर्कल डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ होगा। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कि अगर आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिए गए हों और आपको किसी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन पता नहीं हो, तो क्या करोगे? उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अब क्योंकि सर्कल डायरेक्शन इस तरफ है तो हमारा एरो भी इस तरफ जाएगा, ठीक है। वही लिखा है, टेंजेंट टू अ पॉइंट इन सर्कल गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट टू पॉइंट इन अ सर्कल गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। फिर हमारा तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ऑल द जितने भी आयरन पार्टिकल्स हैं, ऑल द आयरन पार्टिकल्स, जितने भी आयरन पार्टिकल्स हैं, ऑल द आयरन पार्टिकल्स या मैग्नेटिक नीडल कंपास ओरिएंट इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सबके सब क्या करते हैं? फील्ड की डायरेक्शन में क्या करते हैं? अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अपन और बातें करेंगे इसी प्रॉपर्टीज की। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ देखो एक और एक्टिविटी है, ठीक है। अब हमने लाइन ऑफ फोर्स हमें ड्रॉ करना है या कुछ भी है। पहले हमने किसकी मदद ली? हमने आयरन पाउडर की मदद की ली, उसको टैपिंग किया, मैग्नेट रखा, सर्कुलर में अरेंज हो गए, ठीक है। और उसी सर्कुलर लाइन को हमने बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। इट्स इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। एक और एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें, देखना, हम मैग्नेट ले रहे हैं। तो हमने मैग्नेट लिया, ठीक है, मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है मैग्नेट की? हम क्या करते हैं कि हम एक धागा लेते हैं, उसको, उससे मैग्नेट को हम बांध देते हैं और खुला छोड़ देते हैं, तो अपने आप मैग्नेट टर्न करता है। और जब टर्न करता है तो हम देखते हैं कि जैसे टर्न किया, और फिर हमने देखा ये जो इसका एंड है नॉर्थ की तरफ, तो इसको नॉर्थ पोल बोल दिया, और ये एंड जो है वो साउथ की तरफ, इसको क्या बोल दिया? साउथ पोल कर दिया। इस तरह पोल की पहचान हो जाती है, ठीक है। और पोल्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था कि जब आयरन पाउडर थे तो कहाँ ज़्यादा जमा हो रहे थे?
कोने में, तो कोने में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो जहाँ मैग्नेट की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती, कोने में ज़्यादा होती है, उन कोनों क्या बोलते हैं, पोल्स बोला जाता है। ठीक है, अब अब यहाँ पे क्या किया है, एक मैग्नेटिक कंपास लिया गया है। अब मैग्नेटिक कंपास जब हमने ले लिया है और तो देखा गया है क्या हमें दिखाई दे रहा है, तो हम जानते हैं कि ये सर्कुलर लाइंस होती हैं। सर्कुलर लाइंस कौन सी होती हैं, लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, देखो एक और ये सर्कुलर लाइंस हैं, ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, ये जो सर्कुलर लाइंस हैं ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक, ये हमारी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इन सर्कुलर लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि और हमने क्या सीखा था कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बताइए। डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, देखो ये नॉर्थ से साउथ। ठीक है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, अगर मैग्नेट के अंदर देखिए तो क्या हो रही है, साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, और अगर हमने इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब अगर हम ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, दिस टेंजेंट gives direction of मैग्नेटिक फील्ड। ये टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन दे रहा है। अब हमने कंपास लाया, कंपास निडल जो है पहले ऐसी थी, वर्टिकल। कंपास निडल क्या थी, वर्टिकल। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, टॉर्क लगाती है कंपास निडल पे और उसको अपने अलोंग अलाइन कर देती है। तो क्या ये अभी है अलाइन, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है और निडल की डायरेक्शन ऊपर है। तो क्या होगा, ये जो फील्ड है इस पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, टॉर्क लगाएगी और इसको अपने अलोंग कर देगी, ऐसे इसको क्या कर देगी, अपने अलोंग। इसको कंप्लीट करते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल पहले अलग कलर से ले लेते हैं अपन, इसको वाइट से ले लेते हैं। तो पहले मैग्नेटिक नीडल ऐसी थी, ठीक है, वर्टिकल थी। अब जो मैग्नेटिक नीडल हो जाएगी इसके अलोंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक रबर से इसको रब कर देते हैं, है ना। तो पहले वर्टिकल थी, अब ये हो गई, देखो इसके अलोंग, इससे क्या हो गई, अलोंग, तो टर्न हो गई, मैग्नेटिक क्या हो गई, टर्न हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक हमारी क्या हो गई, टर्न हो गई। तो मैग्नेटिक नीडल का जो पॉइंटर है वो हमेशा हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, क्या, मैग्नेटिक नीडल पॉइंटर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या इंडिकेट करता है, फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। कौन करता है, मैग्नेट का पॉइंटर। तो पॉइंटर ऐसे आ रहा है, पहले तो सीधा किया था, लेकिन मैग्नेट है, फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेट फील्ड इस पे टॉर्क लगाएगी, इसको ओरिएंट करेगी अपनी फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं कि क्योंकि मैग्नेटिक पॉइंटर इस तरफ है तो फील्ड भी इस तरफ है। और जो हमने प्रॉपर्टीज लगाई थी कि मान लेते हैं कि सर्कल्स हैं, उनको हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स माना और हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो फील्ड की डायरेक्शन देगा, तो सब अपने आप सही हो गया ना। फिजिकली तो हमारे पास कंपास है, कंपास आप लेते जाओ और कंपास अगर घूम गया, मान लो यहाँ घूम गया कंपास, तो फील्ड डायरेक्शन ये होगी। अब मान लो कंपास ही नहीं है और फिर भी आपको फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करोगे, हाँ आपके पास कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है, आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करोगे, कंपास नहीं आपके पास तो चिंता नहीं, आपको क्या करना है, सर्कल्स ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इसकी डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन क्या दोगे, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। और जहां पे आपको निकालना है फील्ड की डायरेक्शन, वहां क्या मारोगे, करेक्ट, टेंजेंट मार दोगे। क्या मार दोगे, टेंजेंट। तो दो तरीके हैं आपके पास फील्ड की डायरेक्शन निकालने के। यही एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट यही बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि हम कंपास को ले गए, ठीक है, मैग्नेट के आसपास, तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट करती जा रही है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन नहीं है और हो भी नहीं सकती है। देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन है फील्ड की और यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो देखो अलग हो गई ना। यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन तुम्हारी यहाँ अलग हो गई, यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे जब कंपास जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और जब यहाँ पे कंपास जाएगा, तुम्हारा कंपास जब यहाँ जाएगा तो कंपास नीडल ऐसी हो जाएगी, है ना। देखो ऐसा ये भी घूम रहा है ना, कंपास नीडल घूम रही है ना, कंपास नीडल घूम रही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब चेंज होती रहती है जब आप सर्कल में जाते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे स्टाइलस है, यहाँ पे जाओगे तो अर्थ नीचे खींच रही है, यहाँ जाओगे तो अर्थ नीचे खींच रही है। अब पूरे स्टाइलस को सर्कल में ले जाओ, हर एक सर्कल के पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे ही खींचती है। तो हर एक फील्ड का नेचर अलग अलग होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एकदम नेचर अलग है। हमें इसी से दोस्ती करनी है मैग्नेटिक फील्ड से, उसका क्या नेचर है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको थोड़ी बहुत आ गई, ठीक है। फिर अपन इसकी बात करते हैं और इसके पॉइंट्स की बात करते हैं, जो ये पॉइंट दिया है। अब इसमें रीडिंग करना, मैंने आपको सारे पॉइंट्स के मैं कवर कर रहा हूँ एनसीईआरटी के, ठीक है, इन कॉन्सेप्चुअली। अब अगर हम बात करते हैं तो मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान देना। ये हमारा मैग्नेट है और ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ देखना थोड़ा सा ये पास, ये आपने देखा, और डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और एक और मैं डायग्राम बना रहा हूँ, नॉर्थ साउथ। तो बताओ कौन सा डायग्राम आपको सही लग रहा है। ये ज़्यादा सही लग रहा है ना, ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ना, लेकिन सुंदरता नहीं देखी जाती फिजिक्स में, लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। तो डायग्राम ये गलत है, ये वाला डायग्राम आपका एकदम गलत है, ठीक है, दिस डायग्राम इज रॉन्ग, और ये डायग्राम सही है। और सर अब क्या है इसमें लॉजिक, तो बताइए क्या है। तो लॉजिक बता रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ फोर्स की एक और प्रॉपर्टीज होती है कि जहां फील्ड स्ट्रांग होती है वहां ये क्लोज होते हैं, ठीक है। जहां फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग, दे आर क्लोज। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज वेयर field is strong, where field is strong, and they are far where field is weak। और जहां फील्ड वीक होती है वो क्या होते हैं, फार होते हैं। तो हम जब मैग्नेट से दूर जाते हैं, अब एक कॉमन एक्सपीरियंस देखो, आपके पास ये मैग्नेट है मालूम है, स्टाइलस, और एक नेल है। जब नेल पास होगी तो चिपक जाएगी, अट्रैक्ट होगी, लेकिन जब नेल दूर होगी तो नहीं आएगी। और दूर सोचो, क्या नेल आएगी, क्या नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेट की फील्ड एक जैसी नहीं होती, अर्थ की फील्ड एक जैसी है, कहीं पे भी हो वो खींच लेगी, लेकिन मैग्नेट फील्ड एक जैसी नहीं है, कमजोर होती जाती है ना। अपन को इसी से तो दोस्ती करनी है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है। तो देखो जब आप मैग्नेट से दूर जा रहे हो तो गैपिंग बढ़ रही है, तो ये देखो गैप जो है, ये जो गैप है, ये जो गैप है ये बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है मतलब फील्ड क्या है, वीक है, फील्ड क्या है, वीक है। और यहां देखो, यहां जो है, यहां पे जो है गैप क्या है, कम है, तो फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, फील्ड क्या है, स्ट्रांग है ना। तो आएगा ही बात समझ में कि, और ऑब्वियस बात है, जब मैग्नेट के पास हो तो फील्ड स्ट्रांग होगी, और मैग्नेट से दूर जाओगे तो फील्ड एकदम वीक होगी। क्लियर है आपको ये, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, है ना। एक और है प्रॉपर्टीज है इसमें, देखे ना, थर्ड फोर्थ या फोर्थ लिख सकते हो, फोर्थ। और एक और होती है प्रॉपर्टीज होती है, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी की लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। अगर मान उल्टा सोचते हैं, अगर इंटरसेक्ट कर गए, जैसे एक ये लाइन ऑफ फोर्स है और एक ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये इंटरसेक्ट कर गए, तो क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कि दो पॉइंट मिल जाएंगे, ये और ये, है ना।
यहीं पे एक ही पॉइंट देखते हैं, इस ए पॉइंट में फील्ड क्या होगा। तो इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से एक ऐसा टेंजेंट जाएगा और इसकी वजह से एक ऐसा टेंजेंट जाएगा। तो एक पॉइंट में दो टेंजेंट चले गए, मतलब ये भी फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी और ये भी। तो एक पॉइंट में फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? एक सिंगल पॉइंट में फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। एक कहीं भी अगर आप रीजन लो, उसमें कोई भी एक पॉइंट लोगे तो उसमें फील्ड की एक ही डायरेक्शन जाती है, ठीक है। तो लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आई होप ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब अगले अपन देखते हैं, पेज देखते हैं। अगले पेज में क्या है हमारा, दिया गया है टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, और लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर लिया गया है, बैटरी अटैच किया गया है और डिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम, है ना। और फिर बोला है कि क्या चेंजेस नजर आएंगे आपको। ऑब्जर्व द चेंज डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, विल सी दैट नाउ नीडल अवॉइड डायरेक्शन टुवर्ड द वेस्ट, मीन दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैन आल्सो रिवर्स। तो इसको मैं समझाता हूँ क्या वो कहना चाह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बहुत अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने जैसे कि पहले से अपन ऐसे पेज बनाए और ये मान लो करंट है और निडल है। तो मान लो पहले अगर निडल आपकी स्ट्रेट थी, तो इसकी वजह से मान लो यहाँ पे टिल्ट हो गई, ठीक है। पहले निडल ऐसे थी तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गई जब करंट ऊपर जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब करंट नीचे जाएगा, जब करंट क्या जाएगा नीचे, तो जब करंट आपका नीचे जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, निडल इस तरफ टर्न कर जाएगी, इस तरफ कर जाएगी रिवर्स, ठीक है। निडल क्या हो जाएगी, रिवर्स टर्न करेगी, ठीक है। तो एज यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल ऑल्सो चेंजेस, दैट इज द मेन पॉइंट। एज यू चेंज द direction of current, direction of needle deflection, direction of needle deflection also changes। ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले निडल ऐसे टर्न कर रही थी, अब निडल करंट जब नीचे है तो ऐसे टर्न की। देखो कहने तो कितना छोटी सी बात है ना, लेकिन यही आपको मार्क्स दिलवाते हैं। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, उसने 5 नंबर क्वेश्चन को एक एक में बांट दिया और उसी में एक ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया 2 नंबर का या 1 नंबर का। बोला भाई करंट अगर हमने रिवर्स किया तो मैग्नेटिक में बताओ क्या फर्क आएगा उसके डायरेक्शन पे, तो आप क्या लिखोगे, रिवर्स। इतना सिंपल है, बस यही है। छोटी छोटी ये बातें हैं, हर एक छोटी बात ही आपको मार्क्स दिलवाई। कोई बड़ा चीज़ नहीं पढ़ना, कोई हाथी जैसी चीज़ नहीं पढ़ना है आपको, चीटी चीटी जैसी चीज़ें पढ़ना है। उसमें लॉजिकल्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो आपको समझने हैं और वही आपको मार्क्स दिलवाएंगे फिजिक्स में। फिजिक्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, आप एक बार पढ़ लिएगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर, ठीक है। तो एक और है अपन का एक्टिविटी है, तो देखते हैं क्या एक्टिविटी है यहाँ पे। तो एक्टिविटी पहले देख लेते हैं, कंप्लीट एक्टिविटी क्या है कि आप एक वायर है, एक पेज है, तो टैपिंग की गई है, तो फिर से वैसे ही आ गई है, पैटर्न आ गया है। ये पैटर्न आपने कहाँ देखा था, ये पैटर्न आपने देखा था जब आपने मैग्नेट यूज किया था, और वही सेम पैटर्न आप देख रहे हो वायर में जब करंट जा रहा है। तो अपन पहले भी कह चुके हैं, ऑस्टेन ने यही तो खोजा था कि करंट ब्रिंग्स मैग्नेटिक इफेक्ट, और वो हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख रहे हैं कि सेम रिजल्ट आ रहा है, मतलब करंट और मैग्नेट एक ही हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है व्हाट हैपेंड टू डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस्ड इन अ गिवन पॉइंट। ये अपन कवर करते हैं, पहले पिछली स्लाइड में जाते हैं, जो ये एम्प्टी स्लाइड है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि एक वायर है, उसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो एक वायर है में करंट जा रहा है नीचे की तरफ, करंट को आई से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वायर को लाइन से, और ये एरो से करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ठीक है, और ये जो है
वायर आर पार हो रही है, ठीक है, ये वायर जो है आर पार हो रही है, ठीक है, जैसे ये पेज ऐसा है और वायर ऐसे जा रही है, वायर ऐसे जा रही है, समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। फिर से आपने आयरन फिलिंग्स किया, टैपिंग किया, ठीक है, तो वो आयरन फिलिंग्स कैसे जा रही हैं, ऐसे सर्कल्स में अरेंज हो रही हैं, कैसे अरेंज हो रही हैं, सर्कल्स में अरेंज हो रही हैं, ठीक है। आई भाषण में तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये दे दिया, डायग्राम दे दिया, ये सब दे दिया और पूछा आपसे कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, या बेटर रहेगा व्हाट डू यू, व्हाट कैन यू कंक्लूड, व्हाट व्हाट कैन यू कंक्लूड, कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एज वी हैव सीन दैट, हमने ऐसे देखा था कि जो पैटर्न हमें यहाँ मिल रहा है वही हमें मैग्नेट में मिल रहा था, एज वी हैव सीन दैट, एज वी हैव सीन दैट सेम पैटर्न we have got of iron fillings when there was magnet, when there was magnet, so we can conclude, तो हम conclude कर सकते हैं, we can conclude that magnet and current are same, दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं, उनके एक ही इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बस यही है, यही क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में भी, ऐसे ही रहते हैं, सेम टू सेम बोर्ड में ऐसे फ्रेम होते हैं, सीबीएसई में आप लोग हैं या कोई भी सुन रहा है एमपी बोर्ड में, तो चीज़ों को समझे, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, जो अपन मैंने ये बता ही दिया था, ये एक्सपेरिमेंट बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको हाईलाइटर से अपन लेंगे, हाईलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए what happened to deflection of compass needle placed at a given point if the current of copper is changed, अगर करंट चेंज होगा, क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको डिफ्लेक्शन में क्या अंतर आएगा। फिर डिफ्लेक्शन नीडल इज मूव फ्रॉम कॉपर बट करंट फ्लो इज दिस, अगर कंपास को थोड़ा दूर लिया जाए तो क्या अंतर आएगा डिफ्लेक्शन में, ठीक है। और फिर दो पूछा गया, तो इसी को देखते हैं, इसी को समझते हैं अपन कि क्या क्या कंक्लूड इसमें किया गया है। तो पहले चीज वो बोल रहा है, यही भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर आपके पास करंट है, ठीक है, और करंट को हमने बढ़ा दिया, मान लो करंट था 5 एम्पियर का और फिर करंट हमने बढ़ा दिया 10 एम्पियर का, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मान लेते हैं पहले डिफ्लेक्शन कम था, तो अब जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। देखो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिख रहा है, निडल का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वी ऑब्जर्व इफ करंट इंक्रीजेस, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ करंट इंक्रीजेस, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अगर करंट बढ़ता है तो निडल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं कि आपको यही आपको डिफ्लेक्शन दे दिया, आपको कम ज़्यादा दे दिया और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। व्हाट द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड increase in deflection of needle, क्या कारण है निडल की डिफ्लेक्शन बढ़ने का। तो आप बता सकते हो क्या कारण है, कि करंट बढ़ गया होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, करंट, क्या हो जाएगा, करंट इज द रीजन, ठीक है। अब सेकेंड वो बोल रहा है कि
यही आपका करंट है, पहले निडल पास में थी, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कम था, मान लो वही 5 एम्पीयर करंट है, ठीक है, या डिफ्लेक्शन ज़्यादा था, इसको थोड़ा रब कर देते हैं तो जब कंपेयर हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा था, अब हम दूर चले गए, वही 5 में करंट है, करंट हमने चेंज नहीं किया और हम काफ़ी दूर चले गए, तो हम देखेंगे डिफ्लेक्शन भी कम हो गया, डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूड कर दिया, व्हेन वी मूव व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग wire, we see that deflection of needle decreases, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल डिक्रीज, ठीक है। तो निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्या फर्क पड़ेगा जब आप दूर जाओगे निडल करंट की वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है इसका, क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट चेंजेस विल ऑकर इन निडल if it is move away from current carrying wire, अगर हम उसको करंट कैरिंग वायर से दूर ले जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो वही आंसर है, आंसर क्या होगा इसका, डिफ्लेक्शन विल गेट रिड्यूस्ड, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल विल बी लेस, डिफ्लेक्शन क्या होने लगेगा, कम हो जाएगा डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यही है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही कीमती हैं, ठीक है। मैंने फिर से मैं बोला हूँ, फिजिक्स में ऐसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, इन्हीं को आपको सेट करना है। कोई ऐसे नहीं कि एक लंबा पैराग्राफ दे दिया, ये रट लो, ये समझ लो, यही आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यही छोटी छोटी बातें ही आती हैं, इसी को आपको समझना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा तो पैराग्राफ नहीं लिखना है, वो 5 नंबर को तोड़ देगा, एक एक नंबर में 5 क्वेश्चन क्रिएट कर देगा, यही इसी टाइप के, और ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो आपके पूरे नंबर आपके पास हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अपन देखते हैं कि एक रूल था, अगर देखें पिछली साइड में, तो रूल है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल हम समझते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि हमें हेल्प करता है डायरेक्शन बताने के लिए, फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल, हम बात कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में कैसा क्या होता है कि जैसे कि करंट जा रहा है, अगर एक मैग्नेट है तो तुम तो पता कर लोगे ना कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल है, एक मैग्नेट है तो लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, सर्कुलर, है ना, और डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, और इस पॉइंट पे पता करना हो तो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, है ना, कोई इश्यू तो नहीं है, ये अपन सीख चुके हैं कि इस पॉइंट में फील्ड की डायरेक्शन ये होगी हमारी। लेकिन अब मैग्नेट नहीं है मेरे पास, अब मेरे पास करंट है, मेरे पास करंट है, करंट वायर है, जैसे ये वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये मुझे पता करना है, फील्ड ऐसे जा रही है, तुम्हारी तरफ जा रही है, मेरी तरफ आ रही है, मैं कैसे पता करूँ, तो मुझे हेल्प करेगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये रूल मेरी हेल्प करेगा, ये रूल कैसे हेल्प करेगा तो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे ये वायर है, ठीक है, करंट नीचे जा रहा है, और एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक प्लेन अपन ने ले लिया, और ठीक है, ये प्लेन ले लिया अपन ने। अब करंट नीचे तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पे स्टाइलिश की आपको जो दिख रहा है ना, ये नीचे तरफ ये करंट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये मेरा हाथ प्लेन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड लेना है अपना, राइट हैंड से इसको होल्ड करना है, ऐसे पकड़ना है, और जो थंब होना चाहिए वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जैसा आपका कर्ल जा रहा है, जिस डायरेक्शन में कर्ल जा रहा है वही डायरेक्शन होगी लाइन ऑफ फोर्स की, वही डायरेक्शन क्या होगी, लाइन ऑफ फोर्स की। जैसे इसमें जो कर्ल है वो कैसे जा रहा है,
क्लॉक या एंटी क्लॉक? देखो अगर करंट ऊपर जाता तो ये क्या होता, ये एंटी क्लॉक होता, करंट ऊपर जाता। ठीक है, ठीक है, होल्ड करो करंट को, थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक। और अगर ऐसा नीचे करंट जा रहा है तो जब आप होल्ड करोगे राइट हैंड से होल्ड करना है, ठीक है, तो करंट कैसे जा रहा है आपका, क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो इसमें नीचे जा रहा है तो उसमें लाइन ऑफ फोर्स जो होंगे, जो लाइन ऑफ फोर्स आपके होंगे वो कैसे होंगे, सर्कल्स होंगे। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की सुई ऐसे जाते हैं ना, 12 से 3 बजते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो करंट सर्कुलर लूप के थ्रू है, तो इसको क्या लिखेंगे कि कैसे कंक्लूड इसको करेंगे कि होल्ड करंट कैरिंग वायर in your right hand, thumb pointing in direction of current, in direction of current, then curl of finger will give direction of field lines, direction of field lines। तो जो आपका कर्ल है फिंगर का वो फील्ड की डायरेक्शन हमें देगा। ठीक है, तो सही में नहीं ऐसे वायर है तो उसको होल्ड कर लिया फिर तो निपट जाएंगे आप। ठीक है, तो इमेजिन करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस वायर को आपको राइट हैंड से होल्ड करना है, थंब उसी डायरेक्शन में चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो जो कर्ल का डायरेक्शन होगा वही हमें क्या देगा, फील्ड लाइन की डायरेक्शन। अब फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल गई हमें, अब समाप्त हो गया है ना। अब अपन आराम से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लो इस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो क्या बना दोगे, टेंजेंट, तो आ गई ना फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेट से तो हम निकाल ही लेते थे, अब अगर मैग्नेट नहीं है, एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, उससे भी हम निकाल लेंगे फील्ड की डायरेक्शन, हम निकालेंगे। सो इजी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल 1, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। ठीक है, इसको अपन देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल फर्स्ट अगर अपन देखें तो बोला है करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अगर आप देखो डायरेक्शन क्या होती हैं, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ठीक है, ये होता है ईस्ट, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। तो अब करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट ऐसा करंट जा रहा है, जैसे में स्टाइलस है। ठीक है, अब वही राइट हैंड लो, अब इसको होल्ड करो, हम कहाँ चाहिए, करंट डायरेक्शन में। तो ये कर्ल कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना, कर्ल इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरफ जा रहा है, तो बोला है कि ऊपर क्या फील्ड डायरेक्शन होगी और नीचे क्या होगी। तो इसको देखो, यहाँ पे करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट जा रहा है हमारा करंट। ठीक है, या वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, देख लेते हैं क्या है। तो करंट हमारा जा रहा है पावर लाइन फ्लो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। हमारा जो करंट है वो जा रहा है ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो ऐसा करंट जा रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे होल्ड करोगे, होल्ड करोगे। ठीक है, तो यहाँ टैपिंग हो रही है, मतलब फील्ड लाइन ऐसे घुसेगी, घुसने को बोलते हैं क्रॉस। तो यहाँ फील्ड लाइन्स क्रॉस है। ठीक है, और जब फील्ड लाइन से घुसेंगी तो अंदर से बाहर निकलेंगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फील्ड की डायरेक्शन निकालना है। तो ऐसे सर्कल्स बन रहे हैं, ऐसे घुस रहे हैं। ठीक है, और ऐसा क्या हो रहा है, इसमें निकल रहा है ना, और हमें बताना है फील्ड डायरेक्शन क्या होगी। तो ये लाइन ऑफ फोर्स बन गया हमारा सर्कल, है ना, और इस लाइन ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, ऐसा जा रहा है लाइन ऑफ फोर्स, ऐसा। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऊपर क्या फील्ड डायरेक्शन होगी और हमारी नीचे क्या फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये फिर से क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। तो हाँ, एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। तो करंट इन द ईस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बिलो और अबव द टर्न्स clockwise in plane perpendicular to the wire when viewed from the east and anti-clock when viewed from the
वेस्ट एंड। बस वो क्लॉक और एंटी क्लॉक के बारे में ही बस बात कर रहा है, डायरेक्शन नहीं दे रहा है। तो आप देख लो राइट हैंड को अपन ऐसे किए है ना, तो यहाँ से जा रहा है फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, तो ये कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज, ये कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये पूरा जा रहा है हमारा क्लॉकवाइज। अब देखने का नज़रिया होता है कि हम कैसे इसको देख रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम और बातें करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। प्लेन पर द वायर व्हेन व्यू फ्रॉम ईस्ट एंड एंटी क्लॉक व्हेन व्यू फ्रॉम द वेस्ट। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं ऐसे करूं तो मुझे ये लग रहा है क्लॉक, लेकिन आपको ये लग रहा होगा एंटी क्लॉक, क्योंकि व्यू अलग अलग है। तो वही चीज़ है, अगर अपन ऐसे यहाँ पे ईस्ट से अपन देख रहे हैं, मैं ईस्ट से देख रहा हूँ तो मुझे अलग व्यू आएगा, और अगर मैं वेस्ट से देख रहा हूँ तो इसी का व्यू मुझे एकदम अलग आएगा, ठीक है। तो वही बोला है, ईस्ट से देखोगे तो राइट हैंड थंब लगाओगे तो क्या आएगा क्लॉकवाइज आएगा, लेकिन अगर वहां देखोगे तो शायद आ सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। आई बात में ये लाइन ऑफ फोर्स का हमें डायरेक्शन ही बस पूछ रहा था। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका, इंडेक्स क्वेश्चन थे। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, व्हाई डोंट डू टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट। देखिए अपन ने समझा वैसे क्वेश्चन बने ना, अपन ये पहले भी कर चुके हैं ना ये वाले क्वेश्चन। तो पहले क्या है, ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट, तो आप बना लोगे ना। इंडेक्स क्वेश्चन कैसे, पहला क्या है, लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं, सर्कुलर लाइंस होती है ना, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं साउथ में खत्म होती हैं, तो ये लाइन ऑफ फोर्स बन गया ना। डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, ये पहले का आंसर आ गया है ना, इजी है ना, चीज को समझते जाओ। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो प्रॉपर्टीज मैंने करवाई हैं, देखो प्रॉपर्टीज अपन ने मैंने लिखवाई है प्रॉपर्टीज, ये देखो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, पहली दूसरी तीसरी। सर्कल्स होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट हमें सर्कल में किसी पॉइंट में डायरेक्शन देता है, फील्ड का देता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, और फिर चौथी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज होते हैं, और पांचवी प्रॉपर्टी ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं करते। तो 5 प्रॉपर्टी मैंने लिखवा चुका हूं ना, देखो वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो चीज़ आप समझोगे वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और कोई बनते ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला अपन का हो गया है, स्लाइड हो गया है, और ये वाला भी स्लाइड हो गया है, ये सब स्लाइड्स हो गए हैं। वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो मैंने इसका आंसर दे दिया है, फिर से देख रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे, इफ दे इंटरसेक्ट, लेकिन लिखवाए था, लिख लीजिए, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट किए, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, टू डायरेक्शन ऑफ field at that point which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर दो इंटरसेक्ट कर गए तो पहले की वजह से एक टेंजेंट जाएगा और दूसरे की वजह से एक टेंजेंट जाएगा, तो एक पॉइंट में दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन फील्ड की, और ऐसा नहीं हो सकता, एक पॉइंट में केवल एक ही फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है। आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। अब अगले स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। तो इसमें था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी वो मैं बनाना सिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। और फिर एक एक्टिविटी है, टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स, इंसर्ट सर्कुलर कॉइल, कनेक्ट द एंड ऑफ कॉइल विद द बैटरी, स्प्रिंग सम आयरन फिलिंग, टैप द कार्डबोर्ड, नो द पैटर्न द आयरन फिल दिस। तो वही चीज़ है कि आप यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ भी देखो कैसे बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है, क्योंकि इस सेक्शन को हम कैसे समझ रहे हैं, स्ट्रेट वायर के थ्रू। कैसे समझ रहे हैं, इसको मैं रेड से कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, करंट के थ्रू बिहेव कर रहा है, और इसका क्या होता है, सर्कुलर आता है, ठीक है। तो इसका पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि कैसे लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट होती हैं, है ना। तो एक वाइट लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर करंट कैरिंग कॉइल, फॉर करंट कैरिंग कॉइल। हमें लाइन ऑफ फोर्स बनाना है करंट कैरिंग कॉइल से। दो प्रकार की कॉइल आएगी, एक तो आएगी सर्कुलर,
मतलब हॉरिजेंटल, और एक रहेगी वर्टिकल। मैं दोनों को बताता हूँ, बहुत आसान है। तो अगर एक हॉरिजेंटल की बात करें तो ये मैंने हॉरिजेंटल बना दी है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल बन गई है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये हॉरिजेंटल है। तो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ऐसा, और जो पीछे का डॉटेड है वो बोर्ड के अंदर गया है, वो स्मार्ट बोर्ड के अंदर गया है, ठीक है। तो इसकी जो बनती हैं फील्ड लाइंस बनती हैं, इसकी जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो ऐसे बनती हैं वर्टिकल में, और ऐसे कंप्लीट होंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे ऐसे हाफ बनाया, फिर इसको ऐसे क्लोज कर दिया, इसको क्या कर दिया, क्लोज, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है, मान लो इसमें रेड कलर से अपन करंट दिखा देते हैं, ये करंट जा रहा है। और ये जो बनी है, ये जो बनी है हमारी, ये सब बनी है, ये सब क्या बनी है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बनी है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो करंट इस तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऊपर तरफ होंगी, तो फील्ड की जो डायरेक्शन होंगी हमारी वो इस तरफ होंगी, ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसा है या नहीं है, कोई डायग्राम में अपन। तो ये देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल इसने लूप लिया है अपन ने, मैंने हॉरिजॉन्टल का बताया था, मैं वर्टिकल का भी बता देता हूँ तुमको, ठीक है। तो वर्टिकल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका बेटा। तो वर्टिकल में क्या होगा, आपका लूप ऐसा होगा, ठीक है, लूप ऐसा होगा, तो आप ऐसा एक्सिस बनाओगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सिस ऐसा बनेगा, और फिर ऐसे करोगे, एक दो, और फिर क्लोज, तो क्लोज कर दिया। फिर ऐसे यहाँ पे भी एक दो, और फिर इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि सर्कुलर होती हैं ये। तो ये इसका ये बन गया, है ना। अब इसमें करंट अपन मूव कर देते हैं, देखो ये करंट मान लो ऐसे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो अब इसमें जैसे उल्टा होता है थंब रूल का, जैसे थंब रूल में क्या होता था कि आपको होल्ड करना पड़ता था, ठीक है, और थंब उसकी डायरेक्शन में होता था, करंट डायरेक्शन में, और कर्ल क्या होता था, फील्ड डायरेक्शन में। इसमें करंट डायरेक्शन में कर्ल होता है, और थंब क्या होता है, फील्ड डायरेक्शन में। तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये इस तरफ जा रहा है, थंब इस तरफ जा रहा है, तो फील्ड इस तरफ होगी, फील्ड इस तरफ होगी, तो लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरफ होगी, लाइन ऑफ फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरफ होगी। तो इसमें रूल थोड़ा अपोजिट चलता है। देखो मैंने दोनों का बना दिया है आपको, है ना, हॉरिजॉन्टल का भी बना दिया और वर्टिकल का भी मैंने आपको बना दिया है। तो आपको देखो यहाँ पे वैसे ही ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसमें करंट, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें करंट ऐसा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो उसी तरह से है। अब ये सब हो गया अपन का, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ। तो कोई भी आप एक डायग्राम बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल का बना सकते हो और वर्टिकल का भी आप ड्रॉ कर सकते हो बड़े आराम से। अब इसमें दिया गया है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो अपन इसको हाईलाइट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, we know that magnetic field produces a current carrying wire at a given point directly produces current through it. Therefore, if the circular coil has n turns, field produces at n time large because current each turn has same direction. Field to just adds up. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब भी आपने मोटा वोटा देखा होगा, उसमें वाइंडिंग देखी होगी तार की, कितनी सारी वाइंडिंग्स होती है, कितनी ज्यादा वाइंडिंग होती है। तो वो बोल है जितने आप टर्न्स बढ़ाते जाओगे, जितने टर्न्स बढ़ाते जाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, है ना। तो जितने पास टर्न होंगे और जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतने ही फील्ड क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो यही पॉइंट मैं लिख देता हूँ आपके नेक्स्ट पे, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि एज यू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे आप टर्न्स करोगे इन सर्कुलर कॉइल, इन सर्कुलर कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एक आपके पास और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, ठीक है। जैसे जैसे टर्न्स इंक्रीज होंगे,
ठीक है, सर्कुलर कॉइल में वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर ही स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके 3 तरीके हो गए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने के हमारे पास 3 तरीके हो गए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। क्या क्या? ठीक है, अगर आप करंट बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट बढ़ाने से फील्ड बढ़ेगी। सेकंड तरीका, डिस्टेंस कम रखोगे। ठीक है, डिस्टेंस अगर आप कम रखोगे, पास रहोगे, करंट के पास रहोगे, डिस्टेंस कम रखोगे तो फील्ड ज़्यादा होगी। और थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो फील्ड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं 3 स्टार मारा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के 3 तरीके। ठीक, तो एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के? तो क्या क्या तरीके हैं हमारे पास? 3 तरीके हैं। कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं? ठीक है, आप सबको अब पता है कौन कौन से तरीके हैं। पहला, करंट बढ़ा दो। सेकेंड, डिस्टेंस घटा दो। और थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, कोई छूट तो नहीं रहा है, ये क्वेश्चन किसी का छूट रहा है तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में बताता हूँ क्या होता है, और मैं सोलेनॉइड मैं आपको बता देता हूँ सोलेनॉइड होता क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। तो आपने ऐसी स्प्रिंग देखी होगी, हेलिकल स्प्रिंग आपके पैन में लगी होती है, इसी में अगर करंट फ्लो हो जाए तो इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, दिस इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है? ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग टेप वायर इन विच करंट फ्लो, जिसमें क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड। तो इसकी फील्ड कैसी होती है? इसकी फील्ड बहुत ही डिफरेंट होती है, हमें समझना पड़ेगा इसकी फील्ड के बारे में, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसकी अगर फील्ड की बात करें तो इसकी फील्ड एकदम स्ट्रेट होती है, सर्कुलर नहीं होती। कैसे होती है? स्ट्रेट। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलेनॉइड फील्ड इज यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट। क्या होती है? STRAIGST, स्ट्रेट होती है। ठीक है, अब ये फील्ड क्या होता है? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे तुम कहीं भी जाओ, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी है। ठीक है, दिस फील्ड डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, दिस फील्ड डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक मैं बता रहा हूँ कि आपने 2 पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, और बोला कि वेयर फील्ड इज मोर, एट विच पॉइंट फील्ड इज मोर। ठीक है, तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फील्ड इज सेम एट बोथ पॉइंट, फील्ड इज सेम एट बोथ पॉइंट, दोनों पॉइंट में फील्ड क्या है? आपकी सेम है। ठीक है, और भी पॉइंट ले लिए, जैसे एक पॉइंट ले लिया मैंने सी और एक पॉइंट ले लिया डी। तो अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर फील्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर फील्ड स्ट्रेंथ एट ए बी सी और डी। ए बी सी डी में हमें फील्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो बाहर फील्ड 0 होती है, यहाँ फील्ड क्या होती है? 0, और यहाँ जस्ट होती है आधी।
अगर यहाँ बी है, ए और बी में तो एक जैसी है, बी फील्ड है, एंड में होती है आधी और बाहर क्या होती है 0, तो सबसे ज़्यादा इन दोनों की सेम होगी, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्रेटर होगा किससे, डी से, और डी ग्रेटर होगा आपका किससे, डी जो हो जाएगा, ठीक है, जो, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसको अपन, एक सेकेंड, इसको, हाँ, इसको अपन फिर से लिख देते हैं डी, और डी ग्रेटर हो जाएगा अपन का डी से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या इन टेक्स्ट क्वेश्चन था। जैसे इसको हाईलाइट भी ओपन कर सकते हैं, इस पॉइंट को, ये देखो, वो बोला है कि जो फील्ड होती है वो एक जैसी होती है, फील्ड इनसाइड आर इन पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन मैंने बनाया था, ठीक है। और सेम क्या होती है, सेम, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ टेबल, लेट अस करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप, ठीक है। हमें सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट pass through the clockwise, apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop। तो ये चलिए ये वाला करते हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। तो अपन देख रहे हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो मार्कर सेलेक्ट हो गया है, पेंसिल करना है, और हाँ, तो यहाँ देखिए, ये टेबल का प्लेन है, मतलब टेबल ही है, और इसमें एक लूप रखा है, और लूप में करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और आपको बताना है कि इनसाइड और आउटसाइड लूप में क्या फील्ड होगी। इनसाइड में एक पॉइंट लेते हैं ए और पॉइंट लेते हैं बी। तो क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी, फाइंड डायरेक्शन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ field, find direction of field at point A and B, A और B में फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करें। तो बहुत ईजी है, देखो ये जो घूम रहा है ना, इसको आप स्ट्रेट वाई की तरह सोचो, इसको अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये छोटा टुकड़ा, ये लगभग स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है ना। तो इसमें करंट कैसे जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा करंट, ठीक है। करंट ऐसा जा रहा होगा, तो वही रखो, राइट हैंड लो, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, थंब होना चाहिए। तो यहाँ पे टैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे फील्ड क्या जा रही है, अंदर, यहाँ पे फील्ड क्या जा रही है, अंदर। जब यहाँ से घुसेगी फील्ड, तो यहाँ से निकलेगी बाहर, तो यहाँ पे ए में क्या होगा, फील्ड क्या होगी, अंदर जाएगी, मतलब इनटू द बोर्ड, और यहाँ क्या होगी, आउटसाइड द बोर्ड। फिर से देखो कि ये जो सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है, इसको आप स्ट्रेट मान सकते हो, राइट हैंड रूल लगा लो, राइट हैंड लो, थंब क्या होना चाहिए आपका, करंट की डायरेक्शन होना चाहिए। और जहाँ ये टैपिंग हो रही है, जहाँ पे जैसे दरवाजा टाइप का खटखटा रहे हैं कि खोलो दरवाजा, तो यहाँ दरवाजा खोलोगे तो अंदर घुसोगे, जहाँ टैपिंग हो रही है दरवाजा खोलोगे, दरवाजा खुलेगा तब अंदर घुसोगे ना, तो यहाँ फील्ड अंदर घुस रही है, और इसका पॉइंट वहाँ से फील्ड निकलेगी, है ना। तो ए में क्या हो रहा है, ए में एट ए, तो थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, ठीक है। एट ए फील्ड इज इनसाइड, एट ए फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, या क्वेश्चन में टेबल दिया गया है, टेबल, एंड एट बी आउटसाइड, और बी में क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। अब सेकेंड है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम टू प्रेजेंट इट। हमें अगर यूनिफॉर्म है, देखो ये फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होती लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल। तो हमें इसी का डायग्राम बनाना है, तो बना सकते हैं अपन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड, ठीक है। तो ये बन गई पैरेलल लाइंस, और ये पैरेलल लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कर रही हैं रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड, एक जैसे फील्ड। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब
तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो इज सेम एट ऑल पॉइंट। अभी हमने डिस्कस किया था कि दिस फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, सब जगह क्या होता है, सेम होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अगर कलर हम इसका चेंज कर लें तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस डायग्राम को देख लो, ठीक है। तो एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, और इस ये रॉड है, इसमें करंट जा रहा है, तो ये मैग्नेट की जो फील्ड है इस रॉड पे फोर्स लगा देगी। मतलब जो मैग्नेट है ना वो करंट पे फोर्स लगाता है। अब हमने देखा कि जो मैग्नेट है, ठीक है, वो मैग्नेट नीडल को घुमाता है। अब अपन क्या सीख रहे हैं कि जो मैग्नेट है वो करंट, अगर कहीं करंट है उस पर भी क्या लगाता है, फोर्स। ये आपका इस्तेमाल होता है मिक्सर ग्राइंडर में, जब मम्मी चटनी वगैरह बनाती हैं डोसे वगैरह के लिए, किसी के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप मिक्सी खोलोगे, मिक्सर खोलोगे, तो आपको वहाँ मैग्नेट्स मिलेंगे, ठीक है, और ऐसी कॉइल मिलेगी। जब आप स्विच ऑन करते तो उस कॉइल में करंट जाएगा। अब उस कॉइल से एक रॉड निकली है, उसको बोलते हैं आर्मेचर, बोलते हैं छोटी रॉड, और उससे उसमें एक कटर है। तो ये जो मैग्नेट है, जब आप स्विच ऑन करोगे तो कॉइल में करंट जाएगा, तो मैग्नेट कॉइल में क्या लगाएंगे, टॉर्क, घुमाएंगे उसको, तो ये रॉड घूमेगी, ये रॉड घूमेगी तो कटर घूमेगा, और जो अभी आपने टमाटर या धनिया पत्ती करती है उसकी चटनी बन जाएगी, ठीक है। तो इसका आप एप्लीकेशन रोज करते, मतलब मम्मी तो करती ही हैं, ठीक है, और आप उसका टेस्ट लेते हो चटनी का, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही सब दिया गया है, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इन द अबव इट सजेस्ट दैट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट आल्सो सजेस्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स एंड ऑब्जर्व दैट। तो क्या क्या चीज़ है सब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन करंट कंडक्टर कैरिंग करंट, कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर, कंडक्टर कैरिंग करंट। तो हमने क्या समझा इसमें कि जो ठीक है, फोर्स ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट। तो हमने इसमें पहला पॉइंट क्या समझा, पहला पॉइंट हमने इसमें ये समझा है कि जो हमारे फील्ड होती है, मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड exert force on current carrying conductor, current carrying conductor, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाती है, करंट, करंट पे फोर्स लगाती है। करंट किसी तो गुजर रहा होगा ना मेटल से, तो मेटल पे फोर्स लग जाएगा तो मेटल मूव करेगा, ठीक है। और उस मेटल को तुम रोक दो, खील लगा दो, जब फोर्स लगे तो वो घूम जाएगा, है ना। तो फोर्स का आप और भी इसको अप्लाई कर सकते हो। फोर्स तो हमें चाहिए, ये कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। ये सब में मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब क्या बात दी गई थी जो हाईलाइट किया था, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स, ठीक है। तो इसको अपन और देखते हैं, पहले एक और साइड देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग करंट कैरिंग इज रिवर्स, इट्स so the direction of force on the conductor depends on the direction of current and the direction of magnetic field. Experiment have shown that displacement of rod is largest when the direction of current is in right angle to the direction of magnetic field. In such condition we can use simple rule to find the direction of force on the conductor. पहले ये सब चीज़ें देख लेते हैं अपन, पहले इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड, हाईलाइटर्स यूज करता हूँ मैं, ठीक है। तो इज लार्जेस्ट व्हेन द राइट एंगल दिस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एक एक चीज़ समझाता हूँ कि ये फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन के रूप में इसको अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन है ऑन
what factors force by magnetic field on current carrying conductor depend. current carrying conductor depend. तो किस किस पे डिपेंड करता है? तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ठीक है, तीन चीज पे डिपेंड करता है। फिर से तीन चीज पे, ठीक है। पहली चीज क्या है कि अगर आप चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, जैसे करंट ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, तो फोर्स अगर इस तरफ लगा, तो अगर करंट नीचे से ऊपर जाएगा तो फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंजेस। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो फोर्स डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। फिर क्या था? चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंजेस। मान लो भाई फील्ड ऐसी थी, ठीक है, तो फोर्स ऐसा लग रहा था, लेकिन फील्ड अब ऐसी जा रही है तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो अगर आपकी फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो क्या हो जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखा गया है कि अगर करंट ऑफ फील्ड परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम होता है। फोर्स क्या है? मैक्सिमम। कब फोर्स मैक्सिमम होता है? जब करंट और फील्ड क्या हो? परपेंडिकुलर हो। और इसी का अपोजिट, अगर करंट और फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, मिनिमम। फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। अगर करंट और फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो फील्ड करंट पे फोर्स नहीं लगाती है, और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम एकदम तेज से फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है एंगल में तो ठीक ठाक फोर्स लगेगा। मान लो ये करंट है और ये फील्ड है और कुछ एंगल में है, ना फोर्स मैक्सिमम है ना मिनिमम, बीच का लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कब लगेगा? जब ऐसा होगा। अब इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। और अब देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपन इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपन समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताते हैं। ये बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। राइट थंब हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स बताता था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब हमको लेफ्ट हैंड लेना है और फिर इसको हमें ऐसे करना है, ठीक है। ये जो थंब है ये और ये फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर करंट और सी फॉर चाइल्ड। तो हम इसका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो बताते हैं, उसी की बेसिस पे क्वेश्चन है वो अपन करेंगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग अपन देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो हमारा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या है? स्ट्रेच फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब एक दूसरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। जहां पे जो थंब है वो फोर्स बताएगा, ये जो थंब है वो फोर्स बताएगा, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, ठीक है। और जो मिडिल फिंगर है वो बताएगी करंट। ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर वो करंट बताएगी, और जो फोर फिंगर है वो फोर फिंगर क्या बताएगी? हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसका यूज देखते हैं।
तो बोला एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन में बताना है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और फील्ड इस तरफ है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है, ये हम पहले चैप्टर में समझे थे। तो करंट आपका ऐसा जा रहा है और फील्ड इस तरफ है, आपको राइट हैंड लेना है, करंट ऊपर है, फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, इनटू द बोर्ड। फोर्स कहाँ जा रहा है, इनटू द बोर्ड। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो फोर्स आपका हो जाएगा क्रॉस, मतलब फोर्स अंदर लगेगा इस पे, ठीक है। अगर ये ऐसी वायर होती तो ये जो वायर है इस पे फोर्स अंदर तरफ लगता, तो ये वायर ऐसी हो जाती, बोर्ड की तरफ चली जाती अंदर तरफ, ठीक है। यहाँ देखिए इनटू द पेज, आंसर जो होगा इसका इनटू द पेज होगा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज while it moves freely in a magnetic field, there may be more than one correct answer। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, स्पीड, मास, वेलोसिटी या मोमेंटम। यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं इन टेक्स्ट का, हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बोला है कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन आप सब जानते हो प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड डिफ्लेक्टिंग फील्ड है, केवल टर्न करती है, स्पीड चेंज कभी नहीं कर सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस फील्ड का, दिस फील्ड नेचर इज डिफ्लेक्टिंग, दिस फील्ड कैन नेवर चेंज स्पीड, ये फील्ड स्पीड को चेंज नहीं कर सकती है। आई बसन में ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको बन जाएगा, अगर हम बैक जाएं तो मास तो चेंज नहीं होने वाला, स्पीड चेंज नहीं होने वाली, अभी मैंने बताया फील्ड का नेचर ही नहीं होता है स्पीड चेंज करना। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये डिफ्लेक्ट करेगी, मोड़ेगी, टर्न होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और मोमेंटम भी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम भी तो चेंज होगा ही ना। तो इसके दो आंसर है ना, इसमें लिखा भी है मोर देन वन इज करेक्ट। अब इसका नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये सब अपन का हो गया है। अब ये हमारे में नहीं है, ये डिलीटेड पोर्शन है पूरा, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा, ये लास्ट चैप्टर है इस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो घर में कैसे सर्किट्स होते हैं, आपने सीरीज और पैरेलल पढ़ा है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सीरीज है, ये कनेक्शन क्या है, सीरीज। और अगर ये कनेक्शन हम देखते हैं तो ये कनेक्शन क्या है हमारा, पैरेलल। ये कनेक्शन हमारा सीरीज है और ये कनेक्शन क्या है, पैरेलल। तो पहली बार डोमेस्टिक सर्किट में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल होते हैं। क्यों होते हैं वो भी अपन ने समझा था कि अगर एक अप्लायंस में फॉल्ट आ गया, मान लो इसमें फॉल्ट आ गया, तो इस अप्लायंस में करंट नहीं जाएगा, लेकिन अगर इस अप्लायंस में फॉल्ट आ गया तो यहाँ पे करंट जाएगा, तो बाकी अप्लायंस तो चलती रहेंगी। इससे कनेक्शन हमारे पैरेलल में होते हैं कि अगर एक में फॉल्ट आ गया तो बाकी तो चले, ये तो एक की जगह तो सारी नहीं चलेंगी, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट में पहला पॉइंट है, इन डोमेस्टिक सर्किट there is parallel arrangement, there is parallel अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और देख लेते हैं इनमें लाइव वायर, न्यूट्रल वायर की बात की है, ये सब क्या है, मेंस वगैरह दिया गया है। तो आप देखोगे आपके मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से जो है वो पोल तक जाता है, पोल से आपके मीटर तक जाता है, मीटर से एमसीबी तक जाता है, फिर सारे कमरों में जाता है और उससे अप्लायंस लगती हैं। ट्रांसफार्मर में कहाँ से आता है, सब स्टेशन में आता है, पतेरी से। पतेरी में कहाँ से आता है, पावर प्लांट से आता है जो खंडवा वगैरह में है, जैसे एक पावर प्लांट है खंडवा में है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। मूविंग मैग्नेट जनरेट करते हैं, करंट पैदा करते हैं, वो पतेरी तक आता है, पतेरी से आपका ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर से आपके खंभों में जाता है, खंभों से मीटर में जाता है, मीटर से आपके एमसीबी में जाता है और फिर सारे घर में जाता है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब इसमें तीन तारें होती हैं, एक तो होती है लाइव वायर, ठीक है, एक होती है लाइव वायर, ठीक है, जिसमें एक्चुअली में करंट फ्लो होता है।
लेकिन करंट तभी फ्लो होगा जब उसको एक रिटर्न पाथ मिलेगा। अगर करंट को रिटर्न पाथ नहीं मिल रहा है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो रिटर्न पाथ जो देता है करंट को वो देता है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर गिव्स रिटर्न पाथ। ठीक है, और एक वायर रहती है हमारी अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ वायर क्या होती है, जैसे जितनी भी अप्लायंसेस हैं, माइक्रो ओवन वगैरह हैं, फ्रिज वगैरह, सब मेटल के होते हैं। कोई फॉल्ट हो गया और मेटल में ही करंट फैल गया और उसको आप छुओगे तो आपकी बॉडी कंडक्टिंग है, तो आपकी बॉडी थ्रू धरती में जाएगा, करंट जाएगा तो आपको शॉक लगेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है फॉल्ट की वजह से वो पूरा अर्थ में पहले चले जाता है। तो आप छुओगे बिना अप्लायंस को, अगर फॉल्ट है प्लायंस को, तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो उसके लिए होता है हमारा अर्थ वायर होता है। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। और ये यही चीज़ दी गई जो मैंने आपको बताया है ना। जब आप एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब इसको देख लेते हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, ये अर्थ वायर है। ठीक है, हर एक अप्लायंस में लगी है अर्थ वायर लगी है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा करंट होगा, अगर बोर्ड सब फॉल्टी है तो एक्स्ट्रा करंट अर्थ वायर के थ्रू कहाँ जाएगा, अर्थ में। ये लाइव वायर है जिसमें करंट आपका जाता है। और देखो ये रिटर्न पाथ दे रहा है। न्यूट्रल वायर क्या दे रहा है, रिटर्न पाथ दे रहा है। मैंने आपको बताया था ना, न्यूट्रल वायर क्या देता है, रिटर्न पाथ देता है। तो कहाँ से आता है, बोर्ड फ्यूज, इलेक्ट्रिक मीटर। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज, ये पोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोल हो गया, ये क्या हो गया, पोल। ये आपका पोल हो गया, खंबा हो गया। ठीक है, या फ्यूज, इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज। तो फ्यूज लगा होता है बोर्ड में, एक फ्यूज भी लगा होता है। क्या काम होता है ये बताते हैं। फिर आपका मीटर आ रहा है, इलेक्ट्रिक मीटर आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मतलब जहाँ एमसीबी होती है। और फिर ये सब कमरे हैं जहाँ पे अप्लायंस लगी है। ठीक है, तो आपका जो वोल्टेज आ रहा है घर में, जो वोल्टेज आता है, या इसको बोलते हैं, अभी आपने समझा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वो आपके घरों में कितना आता है, 220 का आता है। कितने का आता है, 220 का आता है। ठीक है ना। और क्योंकि सब चीज़ें पैरेलल में, तो सब में हर एक बोर्ड में इक्वल जा रहा है 220। ठीक है, एज कनेक्शन इज पैरेलल, एज कनेक्शन इज पैरेलल, ऑल द बोर्ड्स, जितने भी बोर्ड्स लगे हैं, दे हैव 220 वोल्ट सप्लाई। सबके पास कितना जा रहा है, 220 जा रहा है। ठीक है, अब अपन को समझना है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इसको अपन समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है। ठीक है, और ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग से अपन समझ लेंगे क्या है, और शॉर्ट सर्किट क्या है। ये सब चीज़ें हमें समझना है, 3 चीज़ें। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं। ये पेज अपन का खाली था तो एक एक करते हैं, यही अपन का लास्ट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या था, फ्यूज़। तो फ्यूज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में था, कि मान लो ये कोई अप्लायंस है, टीवी है। ठीक है, इसको 5 एम्पियर चाहिए। ठीक है, और हमने एक पतली सी तार लगा दी। ठीक है, थिन वायर मेड अप ऑफ टिन एलॉय, टिन के एलॉय से, विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो जब एक्सेस करंट जाता है, करंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये मेल्ट हो जाती है। व्हेन करंट इज हाई, वायर मेल्ट, वायर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है। एंड सर्किट ब्रेक, और सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक। सो दैट हाई करंट, जिससे कि जो हाई करंट है, डोंट इफेक्ट अप्लायंस। ये जो हाई करंट है वो हमारे अप्लायंस को इफेक्ट नहीं करे, हमारे टीवी को खराब नहीं करे। ठीक है, अब सेकंड होता है ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आप सबने एक्सटेंशन बॉक्स यूज़ किया, एक्सटेंशन बॉक्स दिवाली में है ना, कि जब झालर भी जलानी हो, टीवी भी जलाना हो, कुछ लोग बहुत यूज करते हैं एक्सटेंशन बॉक्स। नहीं होता, राउंड चक्री जैसा होता है, खोलते हैं अपन, है ना, और उसमें बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं ना, उसमें अपन प्लग कर सकते हैं। तो ऐसी टीवी भी चल रही है और उन्हें क्या क्या चला रहे हो, ये होता है ओवरलोडिंग। ठीक है,
तो ये ओवरलोडिंग सही नहीं है, ठीक है। व्हेन मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू सिंगल सॉकेट, जब बहुत सारे अप्लायंसेस सिंगल सॉकेट में कनेक्ट हो जाते हैं, इसको तो ओवरहीटिंग ज़्यादा हो गया, क्योंकि जितने ज़्यादा अप्लायंस होंगे उतना ज़्यादा करंट का डिमांड होगा। करंट अपने साथ हीट लाता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग, और वायर मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। वायर क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। व्हेन मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सिंगल सॉकेट, करंट डिमांड ऑफ करंट इंक्रीजेस, करंट की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू दिस वायर which carry the current melt, जिससे कि जो वायर है जो करंट को ले आ रही है, ठीक है। जैसे आपका एक सॉकेट है, घर में सॉकेट है, आपने एक अप्लायंस ऑन की, टीवी ऑन किया, तो उससे करंट आ रहा है, ठीक है, 2 एम्पियर का आ रहा है। अब उससे आपने उसी सॉकेट से एक्सटेंशन बॉक्स लगा दिया, एक्सटेंशन में बहुत सारे प्लग हैं, अब टीवी भी चल रही है और भी 2-3 अप्लायंस आपने रन करवा दिए, तो डिमांड तो बढ़ जाएगा। जितने ज़्यादा अप्लायंस करोगे उतना ज़्यादा करंट उसको चाहिए, तो उसी तार से, उस पतली तार से अब सारा करंट आ रहा है, तब भारी भरकम आपको तार चेंज करनी पड़ेगी ना। जैसे एसी मोटी तार लगती है क्योंकि वो ज़्यादा करंट लेता है, अब उसी पतली तार से अब एक्सटेंशन बॉक्स लगा के ज़्यादा सप्लाई हो गया करंट की, तो वो सह नहीं पाएगी पतली तार और मेल्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। ये होता है ओवरलोडिंग। अब लास्ट है हमारा शॉर्ट सर्किट। क्या हमारा? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? जब हमारा लाइव वायर और हमारा न्यूट्रल वायर टच हो जाता है। क्या हो जाता है? टच। व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर टच, देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस घट जाता है, करंट इंक्रीजेस, और हीट तो और भी ज़्यादा इंक्रीज जाती है, ठीक है। दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। इसी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो जाते हैं? टच हो जाते हैं। तो पहले करंट को ऐसे आना था, घूम के आना था, ठीक है, लेकिन जब ये टच हो जाएंगे तो करंट को क्या मिल जाएगा? शॉर्ट पाथ मिल जाएगा। करंट को मिल जाएगा एक शॉर्ट पाथ, करंट को मिल जाएगा एक छोटा रास्ता। जब लेंथ कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो हीट क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। नहीं, आपने पेमेंट सुना होगा, शॉर्ट सर्किट जैसे दुकान जल गई, ये सब कर जाएगा। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब टच होती है, इसलिए क्या बोलते हैं? जब तारें नहीं घिस जाती हैं, छिल जाती हैं, जैसे प्रेस आप यूज़ करते हो तो देख के प्रेस यूज़ करो, ये नहीं कि तार छिल गई हूँ, छिल जाती, इंसुलेशन हट गया, तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर टच ना आ जाए तो करंट एकदम से बढ़ जाएगा और सब चीज़ चली जाएगी। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन आंसर अपन कर लेते हैं, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। तो क्या क्या सेफ्टी मेजर यूज होते हैं? पहला यूज होता है हमारा फ्यूज। क्या यूज होता है? फ्यूज। और सेकंड सोचिए क्या होता होगा, तो तब हम सेकंड में करते हैं, पहले आप इसका सोचिए क्या होगा। फ्यूज के अलावा सेफ्टी मेजर क्या क्या हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक ओवन 2 किलोवाट पावर ऑपरेटिंग दिस इज अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 दैट हैज करंट रेटिंग 5 एम्पीयर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? एक ओवन है, an electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? Explain. तो वो बोला है कि ओवन हमने यूज किया है, एक हमने क्या यूज किया है? ओवन। आप लोग ने यूज किया होगा, माइक्रो ओवन यूज किया होगा। वो कितने वॉट का है? वो है 2000 वॉट का है ना। वो कनेक्टेड 220 वोल्ट में कनेक्टेड है, ठीक है। और उसकी करंट रेटिंग क्या है? 5 एम्पियर। वो कितने का करंट ले रहा है? 5 एम्पियर का करंट ले रहा है। तो पूछा गया है व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? एक्सप्लेन। तो हम क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? तो
इसमें अगर इतना ही वोल्टेज उसको मिलेगा 220 तो उतना ही करंट आएगा 5 एम्पियर जितना रेटिंग है। अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, और वोल्टेज अगर फ्लक्चुएशन हुआ, वोल्टेज और ज़्यादा हो गया तो करंट और ज़्यादा होगा, तो डिवाइस क्या हो जाएगी, फॉल्ट हो जाएगी, डिवाइस क्या हो जाएगी, फॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इफ गिवन वोल्टेज इज प्रोवाइडेड that is 220 then current will be 5 ampere। ठीक है, फिर थर्ड है व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक टू अवॉइड ओवरलोडिंग इन डोमेस्टिक सर्किट। तो ओवरलोडिंग में क्या प्रिकॉशन चाहिए, सो मैनी अप्लायंसेस नॉट बी कनेक्टेड इन अ सिंगल सॉकेट। ठीक है, मैनी अप्लायंसेस should not be connected in single socket, एक सॉकेट में नहीं। या अवॉइड यूज ऑफ एक्सटेंशन बॉक्स, अवॉइड यूज ऑफ एक्सटेंशन बॉक्स, एक्सटेंशन बॉक्स का यूज कम से कम आप करें। ठीक है, एक तो फ्यूज हो गया सेफ्टी के लिए, और दूसरा क्या होता है, अर्थिंग। क्या होता है, अर्थिंग। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसके और भी आंसर हो सकते हैं, आप लिख सकते हो अपने कुछ और भी आप कमेंट बॉक्स में करना कि और क्या लगता है आपको सेकंड का आंसर हो सकता है। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज में। तो देखिए 9 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन तो अपन को ऐसे ही बन जाएंगे क्योंकि अपन चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। आप इस पर इसको रिवाइज किएगा, फिर से पूरा चैप्टर सुनिएगा, और जो जो बोर्ड में वो कॉपी में लिखिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। कौन से बस क्लियर होना चाहिए आपको, बने क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, MCQ है पहले। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिसाइड मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही डिस्क्राइब करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। अगर करंट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो हम जानते हैं करंट है तो फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सर्कुलर्स होती हैं। तो इसमें जो आंसर आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फील्ड लाइन या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या आ जाएगा, डी वाला। फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। फिर एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट द सर्किट इंक्रीजेस हैविली। हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट में जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं सब चीज़ जल जाती है। हीट कहाँ से आती है, करंट से। तो इतना ज़्यादा हीट कैसे है, करंट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो करंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ट्रू और फॉल्स भी देख लेते हैं। तो ट्रू और फॉल्स में क्या है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो ये फॉल्स है। ठीक है, किसमें होती हैं पैरेलल, किसमें होती हैं, सोलेनॉइड में होती हैं। ठीक है, अब वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन यूज द लाइव वायर, ये भी फॉल्स है। जो ग्रीन इंसुलेशन होता है वो होता है अर्थ वायर का, रेड होता है लाइव वायर का, और ब्लैक होता है न्यूट्रल वायर का। ठीक है, फिर लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो 2 मेथड्स क्या क्या हैं, बहुत ईजी हैं। ठीक है, पहला मेथड है आपका करंट से पैदा कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, और सेकेंड मेथड है मैग्नेट। दूसरा क्या मेथड है, मैग्नेट से आप पैदा कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग प्लेस इज लार्जेस्ट। फोर्स कब ज़्यादा होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया है। फोर्स कब ज़्यादा होता है, जब करंट ऑफ फील्ड क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। व्हेन करंट एंड फील्ड आर परपेंडिकुलर, कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो कितनी जल्दी हो रहा है ना क्वेश्चन आंसर, है ना, क्योंकि चैप्टर आपने समझा है तो बहुत इजी आपको लगेगा एक्सरसाइज। फिर इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक ऑन वन वॉल एंड इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल रिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो बोला कि आप ऐसे बैठे हो और आपके बैक से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट तो मेरी तरफ आएगा, करंट मेरी तरफ आएगा, और डिफ्लेक्ट हो रहा है राइट वर्ड, तो फोर्स राइट वर्ड है। तो आप फिर से लेफ्ट लोगे, ये थंब फोर्स है तो फोर्स राइट वर्ड है, और ये करंट है, करंट मेरी तरफ है, तो फील्ड कहाँ आ रही है, फील्ड नीचे आ रही है। तो फील्ड कहाँ होगी, नीचे। तो देखो ये फोर्स को बताता है, तो बोला है फोर्स राइट वर्ड है, इलेक्ट्रॉन राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो राइट वर्ड फोर्स है। ठीक है, और ये जो फिंगर है ये करंट बताती है, तो करंट मेरी तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट इस तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, नीचे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये 6 का था, ठीक है, सॉरी ये हमारा 6 है, ठीक है, और ये 5th है, ये सब थोड़े गलत हो गए, ठीक है, और ये 4th है, ये 4th, ठीक है। अब स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग अराउंड अ स्टेट कंडक्टर। क्या रूल होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसे करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, तो इसका आंसर होगा राइट हैंड थंब रूल। पहले का आंसर होगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, पहले का आंसर होगा राइट हैंड थंब रूल। फिर फोर्स, फोर्स कौन करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स के लिए क्या है, फ्लेमिंग, फोर्स के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फिर करेंट इंड्यूस, ये हमारे कोर्स में नहीं है। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर, कब ऑकर होता है, तो हम जानते हैं व्हेन लाइव वायर टच न्यूट्रल वायर, ठीक है, लाइव वायर टच न्यूट्रल वायर। जब एक लाइव वायर न्यूट्रल को टच करेगा, जब शॉर्ट सर्किट का हमें कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाए थे। तो देखो कोई हैवी सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसके लॉजिकल आंसर है। बस एक ही हैवी था क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक नैनोफोर्स, जो 5-6 जो भी था वो मैंने आपको समझाया था, तो वही आपको बस याद करना है, और बाकी जो शॉर्ट है। फिर लास्ट अपन देख लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अर्थ वायर, व्हाई नेसेसरी द अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। तो अर्थ वायर का फंक्शन क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, कि जो भी एक्सेस करंट होता है, व्हेन अप्लायंस इज फॉल्ट, जो एक्सेस करंट होता है वो अर्थ में देता है, ठीक है। व्हेन एन फॉल्ट इज देयर इन अप्लायंस, फॉल्ट इज देयर इन अप्लायंस, तो करंट इज ऑन द सरफेस ऑफ इट, सरफेस ऑफ इट, तो अप्लायंस की सरफेस करंट होता है। अर्थ वायर टेक दिस करंट टू अर्थ एंड सेव अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, और हमें इलेक्ट्रिक शॉक से वो बचाती है। तो जब एक अप्लायंस फॉल्ट होता है तो करंट उसके सरफेस में जाता है, और जब अर्थ वायर क्या होता है, उससे वो करंट लेके अर्थ में दे देती है, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। फिर सेकंड कहता है व्हाई इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस, क्योंकि मेटल ही कंडक्टिंग होते हैं, इंसुलेटर तो नहीं होते हैं। लकड़ी का होता तो करंट जाते ही नहीं, फॉल्ट भी होता तो सरफेस में जाता। बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं करंट के। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वन शॉट में। ऐसे अपन और वीडियोस लाएंगे, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी और फिजिक्स के भी। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।